ठीक है, अब ये फैसला जनता को करना है, लेकिन हम क्योंकि पटना में बैठे हैं और बिहार का एक मुख्य चुनावी मुद्दा एसआईआर प्रक्रिया भी बन गई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग कर रहा है, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के भी समक्ष गया। आपने कहा कि ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र पर डाका है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी इस प्रोसेस को रोका नहीं, इस प्रक्रिया पर रोक लगाई नहीं। इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हम लोग बैठे हैं आपके सामने, और आपको याद होगा मैं पूरा आंकड़ा लेके गया था। जिन मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्रियों के आवास में लोकसभा के चुनाव में 4 वोट थे, 3 वोट थे, 2 वोट थे, वहां विधानसभा के चुनाव में 33 वोट थे, 26 वोट थे, 25 वोट थे, 20 वोट थे। और इसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग से की थी जाके। वहीं साड़ी बांटे गए, पैसे बांटे गए, रुपए बांटे गए, शराब बांटी गई, उंगली पे स्याही लगा के पैसे दिए गए कि चुनाव में वोट देने मत जाना, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक वोट जहां जहां पे थे। इस तरीके से भी लोगों को खरीदने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो चुनाव की मतदाता सूची में घपला होता है, इसका प्रमाण सहित शिकायत हमने चुनाव आयोग को एक नहीं अनेक बार दिया दिल्ली में। और पार्लियामेंट में जब मैंने सवाल उठाया तो नड्डा साहब खड़े होकर बोले ये सब तो बांग्लादेशी हैं। अरे भैया, मैंने कहा इनका नाम सीता है, इनका नाम राम नरेश है, इनका नाम विवेक है, ये बिहार से हैं, यूपी से हैं, 50 साल 40 साल से रह रहे, ये सब बांग्लादेशी हो गए। तो यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग जो बिहार में रह रहे हैं वो बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए। इस प्रकार की बात आप करेंगे। अब वही ये यहां पे लेके आए हैं। एसआईआर क्या है? मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं, बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, इसको कहीं लिख के रख लीजिए आप। यह मंशा पहले ही चुनाव आयोग ने जाहिर कर दी। क्या है? गहन पुनरीक्षण, विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर। आप बताइए, किसी कानून के अंदर आपको अधिकार है यह एसआईआर करने का? कहां लिखा हुआ है बताइए? चुनाव आयोग के किस नियम कानून में लिखा हुआ है कि आप एसआईआर करा सकते हैं पूरे राज्य का? और आप कह क्या रहे हैं? जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, अपना लेके आओ, अपने मां का लेके आओ, अपने बाप का लेके आओ, अपने परिवार का लेके आओ। जो लोग 11 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा सके, वो पूरे बिहार के लोगों से चाहते हैं 1 महीने में आप सारे प्रमाण पत्र लेके आओ। कैसे लेके आएंगे? ये प्रोसेस तो 2002 में भी हुआ था। कैसे लेके आएंगे? 22 साल पहले भी ये 1 महीने के अंदर जो एनआरसी का प्रोसेस चला, आसाम में कितना लंबा समय लगा वहां पे, और आप चाहते हैं 1 महीने के अंदर पूरा बिहार, करोड़ों लोग वो लाइन में लग के आपको जन्म प्रमाण पत्र अपना दे दें? पासपोर्ट कहां से लाएगा गरीब आदमी? आपने जो जो चीजें आपने मांगी, और आप सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है। आप कह रहे हो हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, हम राशन कार्ड नहीं मानेंगे, हम बिजली का बिल नहीं मानेंगे, हम अपना ही जारी किया गया वोटर कार्ड नहीं मानेंगे। बिल्कुल, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सलाह भी दी है कि आधार कार्ड को आप शामिल कर सकते हैं। सलाह दी है, राशन कार्ड को शामिल कर सकते हैं। सलाह ही तो दी है ना, सलाह दी है, वो उनकी मर्जी, माने ना माने। तो इसलिए 28 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। अगर उस पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं आता है तो आज मुझसे आप लिख के ले लीजिए, चुनाव हाईजैक हो चुका है, निष्पक्ष चुनाव बिहार का नहीं होगा। चलिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। 28 तारीख का हम इंतजार करते हैं, और संजय जी एक बार फिर TV9 का मंच होगा, हम और आप बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।